हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। डियर आज मैं आपको संडे के लिए एक धमाका भी बताने वाला हूँ कि अनअकैडमी पे आप बहुत अच्छा प्राइस जीत सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास सब्सक्रिप्शन जीतने का भी मौका है। डियर जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अनअकैडमी पे क्लासेस ले रहा हूँ और आप अपनी प्रिपरेशन मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं अनअकैडमी पे। फिर इसके लिए करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है और साथ ही साथ वहां पर एक अनलॉक कोड मांगेगा आपको। उस कोड के तौर पे आपको रंजन 2021 यूज करना है। तो डियर आज हम बात करेंगे बेसिकली क्लासेस की तो बात हो गई। हमारी क्लासेस की लिंक डियर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रोफाइल लिंक का जो हमारा प्रोफाइल है अनअकैडमी का डियर, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम जो क्लासेस लेंगे डियर वो लेंगे 11:30 बजे। एमटीएस डेडिकेटेड होगा डियर। शाम को 6:45 पे क्लासेज होंगी और रात को होंगी, आज होंगी डियर 9 बजे रात को एक क्लासेज होंगी। ठीक है, 3 क्लासेज मैं आज कंडक्ट करूंगा। डियर आज मैं बताने वाला हूँ संडे कॉम्बेट के बारे में। यहाँ पर आप काफी अच्छे इनाम जीत सकते हैं डियर। ये आपका अब तक का मेगा कॉम्बेट होने जा रहा है। 50 मिनट्स लगेंगे, उसमें आपको 40 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। इस मेगा कॉम्बेट में आप जीत सकते हैं आईपैड मिनी, एप्पल एयरपॉड्स, जेबीएल स्पीकर, अमेजन का वाउचर। ये वाउचर भी आपका अच्छा खासा अमाउंट का वाउचर होता है और ये एंड्रॉयड ऐप पे सिर्फ है डियर, सिर्फ एंड्रॉयड ऐप पे है। आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं 1000 तक का। और सबसे बड़ी बेनिफिट जिसके लिए अनअकैडमी में आपको अनअकैडमी आप ज्वाइन करते हैं डियर, आप यहाँ पर प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए अगर 1 से 3 रैंक आपका आता है डियर तो आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। और अगर आप 4 से 10 तक रैंक ला पाते हैं तो 75% आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। एंड 11 से 10 में आपको 50% और उसी तरीके से 51 में 500, 51 से लेके 500 तक में 25 और 501 से 1000 तक भी इस बार आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है 20% का। डियर कोड का इस्तेमाल आप जरूर करें। कोड का इस्तेमाल करने के लिए 1 सेकंड में थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ जिससे आपको ये दिखाई दे कि आपको कोड यहाँ पर क्या इस्तेमाल करना है। 1 सेकंड डियर, इसमें थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ इसको जिससे आपको पता चले कि आपको कौन सा कोड यूज यहाँ पर करना है। फिर हमेशा मेरा कोड आप इस्तेमाल करेंगे जब भी कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, आप हमारे कोड का ही इस्तेमाल करेंगे। ये है हमारा रंजन 2021 डियर। इसी कोड का इस्तेमाल हो इस बात की आप श्योरिटी रखेंगे बिल्कुल कि इसके अलावा कोई दूसरे कोड आपको इस्तेमाल नहीं करने हैं। जब भी इस्तेमाल करने हैं आपको 2021 का ही इस्तेमाल करना है, रंजन 2021 का। तो जब भी करें, और आई होप आप लोग संडे कॉमेट में इस बार हिस्सा जरूर लेंगे जहां पे आपको बेनिफिट मिलेगा सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आपके इनाम जीतने का भी। देखिए ये स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा बताया आपको, जरूर आप लोग हिस्सा ले डियर। कोई भी दिक्कत हो डियर तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको व्हाट्सअप नंबर आगे भी दिख जाएगा। फिर ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं तो यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ डियर अगर कोई भी दिक्कत हो कॉम्बेट के रिगार्डिंग, संडे कॉम्बेट के रिगार्डिंग अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। फिर इस बार संडे कॉम्बेट बिल्कुल मत छोड़िए, काफी बेनिफिट इस बार आपको मिलने वाला है। अगर आप एलिजिबल हो, अगर आपको लगता है कि मेरी प्रिपरेशन है मैं कुछ कर सकता हूँ तो इस संडे कॉम्बेट को जरूर हिस्सा ले लिया। तो डियर आज हम पढ़ने वाले हैं कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ब्स। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे ये डिस्कस करेंगे सी, वॉच, लुक के बारे में। इन तीन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। डियर सी का मतलब क्या होता है? द वर्ब टू सी मीन्स टू सी और नोटिस समथिंग दैट कम्स बिफोर योर आईज। कहने का मतलब हुआ आप आंखें बंद है, आपने आंखें खोली, आपके आंखों के सामने जो भी चीजें आ रही है उसको आप देख पा रहे हैं। इट मीन्स यू आर नॉट ट्राइंग टू सी दैट। आप उसको कोशिश नहीं कर रहे, या लुक एट, आप उसको कोशिश नहीं करे, वॉच नहीं करना चाह रहे कि यार ध्यान से देखिए कि क्या है। जस्ट ओपन योर आईज और जो भी चीजें आपके आसपास की है वो आपको नोटिस हो जाता है, आप उसको सी कर पाते हैं। when you look at something or someone, when you do not deliberately look at it। सी का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हम किसी चीज को डेलिबरेटली नहीं देखते। अब सिंपली हम कहीं जा रहे हैं, कोई चीज हमें दिखाई पड़ गया, दैट इज कॉल्ड सी। जैसे हमने सेंटेंसेस, आप लोगों ने बहुत ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे कि हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं।
आई सॉ यू, आई सॉ यू गोइंग देयर। अब ये सेंटेंस आपने जरूर देखा होगा, बिकॉज हमने ट्राई नहीं किया था देखने का, जस्ट आप गुजर रहे थे और मैं आपको देख लिया, मेरी आंखों के सामने आप गुजर रहे थे और मैंने आपको देख लिया। तो ध्यान रखेंगे कि सी का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब आप अनडेलिबरेटली, मतलब आप इंटेंडेड नहीं होते देखने को, बल्कि सिर्फ आपके आंखों के सामने जो चीजें होती रहती है वो आपको दिख जाती है, तब हम सी का इस्तेमाल करते हैं। आई सी सम वुमेन डांसिंग ऑन द स्ट्रीट। मैंने देखा कुछ औरतें डांस कर रही, मतलब मैं उधर से गुजर रहा था और मैंने देखा कि कुछ औरतें गलियों में क्या कर रही थी, डांस कर रही थी। आई ऑलवेज सी हिम हेयर, मैं हमेशा उसको यहाँ देखता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं जा करके विजिलेंट होकर के वहां पे देखता हूँ, जी नहीं, मेरा घर वहीं पे और मैं हमेशा उसको आते जाते देखता हूँ। व्हाट डू यू सी व्हेन यू गो देयर, वहां जाते हो तो दिखता क्या है आपको, क्या देखते हो आप, ठीक है। इट मींस यू डोंट ट्राई टू सी, जस्ट गो देयर, और आपको आसपास जो भी सराउंडिंग्स है, वो आपको जो भी चीजें दिखाई देती है, उसको हम सी कहते हैं। तो फाइनली कंक्लूड करूंगा कि सी का मतलब हम तब करते हैं व्हेन यू डोंट ट्राई टू सी, आप कोशिश नहीं करते, बट ऐसे ही आइज ओपन है, जो भी चीजें सामने आप उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि सी का मतलब कभी कभी अंडरस्टैंड करना भी होता है, सी का कभी कभी अंडरस्टैंड करना भी मतलब होता है। लाइक आई सी व्हाट यू वांट टू से, कहते हैं ना ऐसे, आई सी, ओ आई सी, ओ आई सी, करते हैं ऐसा। तो इसका मतलब सी का मतलब अब देखना नहीं होता है, अब यहाँ पर अंडरस्टैंड करना होता है, जानना होता है, नो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अंडरस्टैंड करना होता है, समझना होता है या जानना होता है। अच्छा, अब मैं जाना या अब मैं समझा, ठीक है। आई सी वाई यू आर हेल्पिंग दैट फैमिली, मैं समझता हूं तुम उस परिवार की मदद क्यों कर रहे हो। तो आई होप ये समझ में आएगा कि सी का एक और मीनिंग होता है, उसका मतलब होता है अंडरस्टैंड। नेक्स्ट डियर हमारा लुक, डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होते हैं लुक के लिए। तो सबसे पहला मीनिंग इसका है कि डायरेक्ट वंस गेज, गेज का मतलब नजर, टुवर्ड्स समवन और समथिंग और इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, मतलब किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आप देख रहे हो, ठीक है। आप गेज करो, गेज का मतलब ऐसा होता है तकतकी लगा के देखना। To turn your eyes in a particular direction in order to pay attention to somebody or something, किसी वस्तु को ध्यान से देखना, मतलब वो हो क्या रहा है, मतलब चल क्या रहा है, ये जानने के लिए हम लोग लुक का इस्तेमाल करते हैं। सी में ऐसा नहीं था कि क्या चल रहा है, सी में सिंपली कि जो हो रहा है उसको हमने देख लिया, लेकिन लुक में हम तब करते, जैसे कोई आपको कहता है अरे देखो वो क्या कर रहे हैं, तो वहां पर हम सी नहीं करेंगे, वहां पर हम करेंगे लुक। टू ट्राई टू फाइंड समबडी और समथिंग, तो यहाँ पर एज अ सर्च के ऑप्शन में हम यूज करते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि हम लुक का मतलब ये बताने के लिए करते हैं कि हो क्या रहा है, जस्ट यू वांट टू नो, आप जानना चाहते हैं और उसी के लिए देख रहे हैं। पॉइंट क्लियर? लुक एट योर सन व्हाट ही इज डूइंग, देखो अपने बेटे को क्या कर रहा है। इट मींस आप उसको ध्यान से देखने के लिए करें, तभी तो पता चलेगा कि कर क्या रहे हैं। ही लुक्ड एट मैन स्टैंडिंग एट द गेट एंड सेड ही इज हिपोक्राइट, मतलब देखा गेट पे और कहा कि यार यार ये तो पाखंडी है, मतलब उसको ध्यान से देखा होगा तभी पता चला होगा कि वो पाखंडी है। लुक एट मी, मुझे देखो, लुक एट मी, मुझे देखो, तो मतलब ध्यान से देखने की बात हो रही है। तो हम ये बात समझे कि लुक का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब आप ये बताना चाहे हो भाई कोई चीजें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस अर्थ में हम लुक का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आते हैं डियर, द डिफरेंस बिटवीन सी एंड लुक इज दैट वी सी एन ऑब्जेक्ट अनडेलिबरेटली बट यू लुक एट एन ऑब्जेक्ट डेलिबरेटली, मतलब किसी चीज को अनडेलिबरेटली देख रहे हैं तब तो सी होगा, डेलिबरेटली देख रहे हैं, डेलिबरेटली का मतलब जानबूझ करके, और अनडेलिबरेटली का मतलब बिना जाने, मतलब कोई इंटेंडेड नहीं हो सा, कोई ऐसा इंटेंशन मेरा नहीं है। तो बात समझ में आई, सी का मतलब अनडेलिबरेटली और लुक का मतलब डेलिबरेटली। पॉइंट क्लियर, यहाँ फाइनल कंक्लूड हो गया कि लुक और सी में क्या अंतर है। अब आते हैं डियर, बात करेंगे हम वॉच की। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वॉच के मीनिंग होते हैं। वॉच एक नाउन भी है, वॉच एक आपका नाउन भी, जिसका मतलब घड़ी होता है। वॉच का मतलब क्या होता है, घड़ी होता है, ठीक है, ये सबको पता है। टू लुक एट समबडी समथिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक लंबे समय तक देखना, स्पेशली समथिंग दैट इज चेंजिंग और मूविंग, वो जो चेंज हो रहा है मूव हो रहा है, चेंज हो रहा है मूव हो रहा है।
The action of watching somebody something in case of possible danger or problems, मतलब पता है कि शायद कुछ हो जाएगा तो उसके कारण हम देख रहे हैं या कोई दिक्कत ना हो जाए। जैसे देखिए आजकल बारिश का मौसम है, बहुत सारे लोग देखते हैं जैसे पुल है, ब्रिज को गिरते हुए देखते हैं, पॉसिबल डेंजर क्या है, क्या इसका हो सकता है, तो वहां पर हम वॉच करेंगे। What we see is something or someone that is in movement, an activity, a film, a person or a performance, मतलब जो मूवमेंट में होता है, वो फिल्म हो सकता है, वो एक्टिविटी हो सकता है, किसी का परफॉर्मेंस हो सकता है, ठीक है, तो वहां पर हम वॉच का यूज करते हैं। तीन यूजेस अभी तक समझ में आ जाने चाहिए। पहला हो गया कि एक लंबे समय तक किसी चीज को आप देखते हैं, जैसे आपको मान लीजिए आप एक वॉचमैन का काम करते हैं, इसलिए तो वॉचमैन कहा जाता है। अब लंबे समय तक आप क्या करते हो, बैठ के देखते रहते हो चीजों को, क्या चीजें चेंज हो रही, क्या चीजें चल रही, क्या नहीं चल रही। दूसरा हो गया कि किसी को हम डेंजर या प्रॉब्लम जो कि हो सकता है, शायद मान लीजिए बिल्डिंग ऐसे लग रही है जैसे गिर जाएगी, आप उसको ध्यान से देख रहे हो कि भैया इससे कोई खतरा वतरा तो नहीं हो जाता है, ठीक है, तब हम वहां पर वॉच का यूज करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट वी सी इज समथिंग और समवन दैट इज इन मूवमेंट, अगर कोई चीज मूवमेंट में वो चेंज हो रही है, वो एक्टिविटी हो सकता है, कोई काम हो सकता है, अब फिल्म हो सकता है, वो भी चेंजेस हो रहे हैं, मूवी में हो रही है, पर्सन हो सकता है, कोई एक्टिविटी कर रहा हो, कोई परफॉर्मेंसेज हो सकते हैं। When you watch something you usually do it to enjoy, अब मेन यहाँ पर आपका ये वाला पॉइंट है कि आप जब किसी चीज को देखते हो तो आप क्या करते हो, उसको इंजॉय करने के लिए देखते हो। तो सी इट फॉर पर्पस, कोई पर्पस हो सकता है उसका देखने का, क्या पर्पस हो सकता है, सीखने का पर्पस हो सकता है, ब्रेक डाउन का पर्पस हो सकता है, फाइंड मिस्टेक गलती पता लगाने का पर्पस हो सकता है, और गैदर इंफॉर्मेशन या उससे इंफॉर्मेशन गैदर करने का हो सकता है। मतलब कोई चीजें ब्रेक डाउन हो रही, मतलब खराब हो रही है, उसको हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, पता लगा रहे कोई मिस्टेक्स को, या इंफॉर्मेशन गैदर करना चाह रहे हैं, तब हम वहां पर वॉच शब्द का यूज करेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल्स, डोंट डिस्टर्ब वी आर वॉचिंग द फाइनल मैच नाउ, हम लोग को डिस्टर्ब मत करो, हम लोग क्या देख रहे हैं, फाइनल मैच देख रहे हैं। टू एंजॉय इट, क्यों कर रहे हैं, एंजॉय करने के लिए कर रहे हैं। ही लाइक्स वॉचिंग सीरियल्स, वो सीरियल देखना पसंद करती है। वॉच द किड वेयर इट इज ट्राइंग टू गो, देखो बच्चे को कहाँ जा रहा है या कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है। तो बात समझ में आई कि वॉच का यूज हम डिफरेंट डिफरेंट सेंस में करते हैं, एंजॉय करने के लिए, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, वहां पर हम वॉच शब्द का यूज करेंगे। देखिए अब जरा लुक और वॉच में एक छोटा सा डिफरेंसेस और है। When we look at an object, we do not need to change the direction of our eyes frequently, मतलब अगर हम किसी चीज को लुक कर रहे हैं, समझेंगे जरा ध्यान से, हम किसी को लुक कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट्स है और यहाँ से कोई इंसान इसको देख रहा है, बस ये स्टैटिक अवस्था में है, ये स्टेशनरी अवस्था में है, ये मूव नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर लुक होगा, यहाँ पर क्या होगा, लुक होगा। मतलब ज्यादा आपको आंखें इधर से उधर करने की जरूरत नहीं है, वो ऑब्जेक्ट्स मूव नहीं कर रहा और आपको उसी कारण से अपनी आंखों को मूव नहीं करना पड़ रहा है, तब हम यूज करते हैं लुक, ठीक है। बट वेन वी वॉच समथिंग इट इन्वॉल्व्स अ चेंज ऑफ सीनरी, अब क्या सीन उसका चेंज हो रहा है, कभी यहाँ 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 है। जैसे परफॉर्मेंसेस देख लीजिए, डांस परफॉर्मेंस चल रहा है, तो वो जो डांसर है क्या वो एकदम स्टैटिक अवस्था में एक ही जगह होकर डांस करेगा, जी नहीं, वो स्टेज पे इधर से उधर डांस करेगा। इट मींस वहां पर चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, अवस्था उसके चेंज हो रहे हैं, चेंज ऑफ पोजीशन हो रहा है, उसके पोजीशन चेंज हो रहे हैं। एज अ रिजल्ट वी ऑफन नीड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ आवर आईज, फिर हमें क्या करना पड़ता है कि अपने आईज का डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं वॉच। मतलब जब आप स्टैटिक अवस्था में किसी को देख रहे हैं या वो मूव नहीं कर रहा, आपको बस ऐसे सिंपली देखना है, तो लुक। जैसे लाइक बच्चा कोई खड़ा है या कोई लड़का खड़ा है, अब वो छोटी छोटी एक्टिविटी कर रहा है, ऐसे ही खड़े खड़े कोई एक्टिविटी कर रहा है और उसको देख रहे हैं, तो वॉचिंग नहीं करेंगे हम, आई एम लुकिंग एट यू, देख रहा हूँ। लेकिन एक बच्चा खेल के इधर जा रहा है, उछल के उधर जा रहा है, उछल के उधर जा रहा है, तो हम उसको वॉच करेंगे। पॉइंट क्लियर, बिल्कुल लुक और वॉच में डिफरेंस बिल्कुल पता हो जाना चाहिए अब, कि लुक करेंगे जब जिसको हम देख रहे हैं वो स्टैटिक अवस्था में हो, वॉच तब करेंगे जब वो इन मोशन हो, वो इधर से जा रहा है, उधर से जा रहा है, उधर से जा रहा है। आई होप लुक वॉच और सी, इसके बाद से गलतियां आप नहीं करेंगे। आई होप संडे कॉम्बैट में आप लोग जरूर ज्यादा से ज्यादा भागीदारी ले और रंजन 2021 कोड का इस्तेमाल जरूर करें, रंजन 2021 इस कोड का इस्तेमाल आप जरूर करेंगे। वीडियो को डियर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट, अगर आपको लग रहा है कि सर कमेंट करना चाहिए, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट जरूर करें, कमेंट जरूर करें, कमेंट जरूर करें। तो डियर वीडियो पे कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे मुझे पता चले कि वॉट एवर आई एम डिलीवरिंग
वो आपको कितना फायदा पहुंचा रहा है, उससे आप कितना सीख रहे हैं। चलिए डियर, थैंक यू। मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद, जय भारत।